अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में बताना मैं जरूरी समझता हूँ। भारत के राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2014 को इसका उद्घाटन किया। इससे ट्राइबल इश्यूज पर सभी प्रकार के रिसर्च और समन्वय स्थापित करने में सुविधा है। यह प्रोजेक्ट पिछले 12 वर्षों से पेंडिंग है। हम पोर्ट ब्लेयर में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी 2015 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। हमारे शिपिंग फ्लीट को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने पहले से ही 1200 पैसेंजर्स वाले 2 मेनलैंड आइलैंड वेसल्स बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। 500 पैसेंजर्स वाले 2 इंटर आइलैंड वेसल के निर्माण में तेजी लाने के लिए हम इमीडिएट डिमांड की पूर्ति के लिए जहाजों को चार्टर करने पर भी ध्यान दे रहे हैं और कुछ हार्बर फेरी शीघ्र ही मिल जाने की उम्मीद है। हमारे विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट सीजन के दौरान हाई एयर फेयर को रोकने के लिए प्रशासन पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई और कोलकाता के बीच वीकली बेसिस पर फ्लाइट चार्टर करने के लिए टेंडर जारी किया जा रहा है। इसके अलावा हम पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार के बीच एक वीकली फ्लाइट को जल्द शुरू करने जा रहे हैं। प्रशासन ने इंटरिम रिलीफ के तौर पर एक वीकली फ्लाइट में कम से कम 5 टिकट रियायती दर पर खरीदने का निर्णय किया है। दिस विल बी डन थ्रू एनिटको एंड विल बी अवेलेबल टू आइलैंडर्स ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। प्रिय द्वीपवासियों, और एक बार फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि पीआरआई फ्रेमवर्क हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है, इसलिए हमें इसे और मजबूत बनाना है। इस कार्य के प्रति मेरे कमिटमेंट के रूप में 11 और 12 दिसंबर 2013 को पीआरआई के साथ तीनों स्तर के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और कई मामलों पर गंभीरता से चर्चा की गई। अब हम इस सम्मेलन में लिए गए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर हमारा मॉक एक्सरसाइज हाल के महीनों के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में से एक रहा है। उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने पर और हमारे डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने हमारे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जांच करने का कदम उठाया था। इसलिए हमने 20 से 22 नवंबर 2013 को पूरे द्वीप समूह में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा मॉक एक्सरसाइज आयोजित किया। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, अंडमान निकोबार कमांड एंड कोस्ट गार्ड all participated in this exercise। इस एक्सरसाइज के दौरान हमने हमारी तैयारियों में कई खामियों की पहचान की और इन खामियों को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज हमारे लिए उस वक्त बहुत ही काम आई जब 25 नवंबर 2013 को साउथ अंडमान में लेहर साइक्लोन आया और हम इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मैं नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए कार्यों को भी सराहना चाहूंगा। इस क्षेत्र आए फैलन साइक्लोन के दौरान लोगों की सेफ्टी और राहत के साथ साथ समय पर मुआवजा देने के लिए दिन रात काम किया। इससे पहले इन कार्यों को पूरा करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते थे, लेकिन इस बार 15 दिनों के भीतर रिलीफ सैंक्शन और डिस्पर्स किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। My compliments to all who contributed in this success। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका समाधान नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर इन मुद्दों पर चर्चा करनी होगी और प्रैक्टिकल समाधान खोजना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक काफी वर्षों से नहीं हुई थी, जिसे दोबारा शुरू किया गया और 28 नवंबर 2013 को इसकी बैठक आयोजित की गई। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इश्यूज को कंसिडर करने के लिए प्रत्येक 6 माह में इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। हमारे द्वीपों में इंक्रोचमेंट एक गंभीर मुद्दा बन गया है। यह इन द्वीपों में काफी लोगों के लिए अधिकार का मुद्दा भी बन गया है। इंक्रोचमेंट की जांच में यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से लापरवाही बरती जाती है
तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे सभी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। However, for people who are living in slum-like situations by encroaching on government public land, we may consider some resettlement scheme. But people who have done such encroachments and built up huge concrete structures out of greed, action will be taken against such structures without any discrimination. हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा और मैं स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में बता रहा हूं कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ 5 विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई की जाती है। यह उम्मीद करना सही नहीं होगा कि हमारे बच्चे 10वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में करने के बाद इंग्लिश या हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाने वाली हायर स्टडी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। Given the constraints, the cost of running schools with 5 different mediums of instruction may just be too high for these islands. We have to look at the ways and means to ensure optimum utilization of all educational infrastructure throughout the islands. मैंने निर्देश दिया है कि एक समिति इस मुद्दे पर विचार करेगी और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करेगी जिससे स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करने चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। दीपों के हमारे बच्चों की जरूरतों तथा उन्हें उच्च शिक्षा की तैयारी करने के लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेवार है। मेरे विचार से फ्री एंटरप्राइज की भावना को रिवाइव और एनकरेज करना हमारे सामने मुख्य चुनौती है। हर एक को रोजगार देना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी सभी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स से मेरी अनुरोध है कि विभिन्न समस्याओं के लिए केवल प्रशासन की ओर ही नहीं देखें, बल्कि खुद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने और फ्री एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाएं। इन दिस कंटेक्स्ट आई हैव रिक्वेस्टेड द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इन्वेस्ट इन अ मोर मीनिंगफुल मैनर एंड इम्प्रूव द एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। दिस विल हेल्प टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड एनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स and individual business ventures. Dear friends, I must share with you that while I am the administrator, I also represent the people of these islands. मुझे खुशी होती है जब ट्यूसडे के मेरे पब्लिक हियरिंग के दौरान भारी संख्या में लोग आते हैं। उनमें से कुछ लोग अपनी समस्याओं के साथ आते हैं और कुछ लोग मुझसे केवल मिलने और अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए आते हैं। इस दौरान उनकी कुछ एक समस्याओं का तत्काल समाधान कर दिया जाता है और कुछ को गवर्नमेंट रिकॉर्ड की छानबीन के लिए भेजा जाता है। मैंने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी हर महीने में एक बार लास्ट सैटरडे के दिन राजनिवास को खुला रखा है। दीपों के बच्चों तक पहुंचने का मेरा यह अपना अनोखा तरीका है। इस शुभ अवसर पर मैं द्वीपवासियों की बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए अंडमान एंड निकोबार कमांड, कोस्ट गार्ड और अंडमान एंड निकोबार पुलिस की प्रशंसा करता हूं। मैं द्वीपों से संबंधित मामलों पर अपने अमूल्य सुझाव और सलाह देने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु पडा रे जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इन द्वीपों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में योगदान के लिए जिला परिषद के चेयरपर्सन और मेंबर्स, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन एंड मेंबर्स, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा ट्राइबल काउंसिल के मेंबर्स को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके सहयोग और सराहनीय योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोकल मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे लोगों की समस्याओं को उजागर करने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वे बहुत ही प्रभावी ढंग से एक प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। Yet, I would like to make an observation that while it is within their rights to express their opinion on issues, I would appeal to them not to sensationalize any issue, thereby arousing apprehensions in the minds of our simple people. May I also request that some remarkable positive stories of the common man, the common citizen, also be highlighted in our media.